अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का फर्स्ट कंपोनेंट। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, जो कि एयर को ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। ट्रैकिया ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी। ट्रैकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में एंड देन ये डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में। लेफ्ट साइड पे ये 2 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है और राइट साइड पे ये 3 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में, 10 टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में। टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर डिवाइड होती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स तब तक डिवाइड होती रहती हैं जब तक इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक ना हो जाए। इन सेगमेंट्स को हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहलाती है और ये एल्वुलर डक्ट एल्वुलाई में डिवाइड होते रहते हैं। हर एल्वुलर डक्ट के पास बंच ऑफ एल्वुलाइज प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया जहाँ पे डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में, वहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनता है जिसे हम क्राइना कहते हैं। अगर हमारे पास इस जगह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, इट मीन्स दैट कि हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री के टोटल 9 कंपोनेंट्स है। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई। अब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कंडक्टिंग जोन, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी एसिनस। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहाँ तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है कंडक्टिंग जोन, जो एयर को कंडक्ट करता है रेस्पिरेटरी एसिनस की तरफ। अब रेस्पिरेटरी एसिनस क्या होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे रेस्पिरेटरी एसिनस कहते हैं। इसका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज। अब हमारा ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, इतनी ज़्यादा डिविजन्स होती हैं तो इसे तकरीबन 23 जनरेशन्स लग जाती हैं, और 17 जो है वो इंट्रायूटेराइन पीरियड के दौरान जो है वो डेवलप हो जाती हैं, और रिमेनिंग 6 अप टू 8 ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब नॉर्मली हम देख लेते हैं जो एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं नॉर्मली, उसको हम टाइडल वॉल्यूम का नाम देते हैं। नॉर्मली 500 टू 600 ml हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। अब कुछ ऐसे भी प्रोसेस होता है कि हम जो सारी एयर इनहेल कर रहे हैं वो एक्सहेल नहीं करते, वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, जिसे हम डेड स्पेस का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन सुन लें आप। डेड स्पेस क्या है? डेड स्पेस है वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता गैसियस एक्सचेंज में और प्रेजेंट होता कंडक्टिंग जोन में, इसे हम डेड स्पेस कहते हैं। डेड स्पेस फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, जो हमारा वेट है, जैसे आदमी का वेट है पाउंड्स में 400, तो उसका जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है वो उसके इक्वल है। मतलब अगर पर्सन का 400 पाउंड वेट है तो उसकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस 400 ml होगी। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी एसिनस में और पार्टिसिपेट नहीं करता गैसियस एक्सचेंज में, और ये मोस्टली किस वजह से होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। तो इसी तरह टोटल जो डेड स्पेस है वो इक्वल है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के। हमारे पास ट्रैकिया है, उसमें सी शेप्ड और पैची कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। यही कार्टिलेज प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारे पास सब म्यूकोजल ब्रोंकियल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और मैक्सिमम हमारे पास जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। और ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हैं जो हमारी
बॉडी के लिए, हमारे इनर स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं होते। उसको एक्सपेल आउट करने के लिए हमारे पास नेचुरली सिस्टम होता है जो हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सीलिया। ये मैक्सिमम टर्शियरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं। ये जो सीलिया प्रेजेंट होता है, इसकी मदद से जो हमने एक्सेस जर्म पार्टिकल्स हैं वो एक्सपेल आउट करते हैं अपनी बॉडी में से। विंटर्स में मोस्टली हमें कफ इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो सिल्वरी मूवमेंट्स हैं ये लो हो जाती हैं और इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। समर में ये सिल्वरी मूवमेंट्स नॉर्मल होती हैं और हमें इन्फेक्शन भी कम होता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सीलिया हमारे टर्शियरी ब्रोंकियल तक प्रेजेंट है। उससे ऑनवर्ड हमारे पास एल्वेओलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। वहाँ पे अगर कोई जर्म पार्टिकल बैक्टीरिया जाता है तो ये उन्हें इनगल्फ कर देती हैं और किल कर देती हैं। एंड लास्ट ये हमारे पास डायलेटेशन प्रेजेंट होती है। 2 डायलेटेशन प्रेजेंट होती है, एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले और एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले प्रेजेंट होती है उसे हम ब्रोंकियोक्टेसिस कहते हैं। ब्रोंक्यूल के बाद प्रेजेंट होती है उसे हम एम्फिसीमा कहते हैं। सिनेक्टियल वायरस मेजर काज है ब्रोंकोनिमोनिया का। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में हमारे पास सबसे ज़्यादा डायमीटर है ट्रैकिया का और सबसे कम डायमीटर हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स का। इसी तरह हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें रेजिस्टेंट कौन प्रोवाइड करता है? ट्रैकिया। देखा जाए जो सारे ब्रोंक्यूल हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैटर्न में प्रेजेंट है और ये डिवाइड होते हैं अप टू 1 मिलीमीटर और इनकी डिवीजन 1 मिलियन तक जाती है। अगर हम इन सबको मिला दें तो इसका डायमीटर ट्रैकिया के डायमीटर से ज़्यादा है। ब्रोंक्यूल्स collective diameter is greater than trachea. Hope so you like the video. Don't forget to like, subscribe and share.